उम्मीद भी थी जितना प्रत्याशी है अभी दोबारा उठने के लिए नाम भी नहीं लेगा, एकदम बहुबुरा तरीका से हारे। लड़ाई अगर कहा जाए तो दो ही लोग में है, और वैसे भी अगर देखेंगे तो जेएमएम का पलड़ा सब जगह मिला जुला है, तो कहेंगे तो मंत्री जी का पलड़ा भाग लीजिए कि आप फेवर में कुछ बोल रहे हैं। मंत्री जी के फेवर में राजनीति फेवर में बोल रहे हैं वह राजनीति इसमें शक नहीं है। मंत्री जी ठाकुर जी जीत रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ से वोट से जीत रहे हैं, पहले भी काम किए हैं, अभी काम करेंगे वो। नमस्कार बिहार साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुनैद अंसारी जी, और आप तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड विधानसभा 2024 का ये प्रथम चरण का जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुका है और मात्र गिनती रह गया है, और तमाम प्रत्याशियों को जीत के प्रति जो है कोई भी आश्वस्त नहीं है, और वहां पे या कह लीजिए कि कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ है। तो आइए आप सबों को हम बात कराते हैं जुनैद अंसारी जी से। जी सर, क्या लग रहा है इस बार गढ़वा विधानसभा में किसके सर पे ताज होगा और किसके सर से ताज छीनेगा? आप तमाम लोग जानते हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या कहना है? ताज छीनाएगा नहीं, ताज हमारे माननीय मंत्री जी ताजपोशी फिर से होगा, दोबारा फिर इनको होगा। और एक चुनाव में कोनो नहीं किया था वो करके हमारे मंत्री जी दिखा दिए। अच्छा, क्या दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं सर? उनका दिमाग के मैं दाब देता हूँ, वो अपने दिमाग विवेक से चुनाव निकाले और कार्यकर्ता के मेहनत से अपने दिमाग से जैसे भी था वो निकाले, और ताज फिर से दोबारा पहनने जा रहे हैं। हम समीकरण किया, मेरा समीकरण के हिसाब से झामुमो जो है निकल रहा है, और हमारे मंत्री जी पुनः फिर मंत्री बन। आपका सुर जो है सर कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जहाँ पूर्व में है ना कुछ सुर जो था सर वो कुछ और था और इस बार कुछ और है। क्या कारण रहा कि मंत्री जी के कह लीजिए कि आप फेवर में कुछ बोल रहे हैं? मंत्री जी के फेवर में और राजनीति फेवर में बोल रहे हैं सर? वह राजनीतिक था, हम वो राजनीतिक में हम अपना जलवा दिखा रहे थे, लेकिन जो हमारे माननीय मंत्री जी जो जलवा दिखाए वह जलवा को मैं सैल्यूट कर रहा हूं और उनका जलवा को मैं तारीफ कर रहा हूं। अच्छा, क्या जलवा की बात कर रहे हैं सर? कुल मिलाकर के इतना जान लीजिए कि वह जलवा जीत का ही दिखा दिए जनता को, और वो भी भटक गए थे थोड़ा देर खातिर, लेकिन पुनः फिर वापस वो आ गए। जैसे में कहावत है, वो कहा कि शाम के भुलाया हुआ चीज अगर सुबह आ जाए तो उसे भुलाया हुआ नहीं कहा जा सकता। सुबह का भुलाया हुआ शाम को आ जाए उसे भुलाया हुआ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि थोड़ा देर खातिर जनता से भटक चुके थे, लेकिन जनता को इतना तेजी से हमारे मंत्री जी पकड़े कि कामयाब हासिल कर लिए जी। मतलब कि इतना तेजी से पकड़े, इतना तेजी से। अच्छा, मतलब कि इतना जल्दी क्या तब्दीली हुआ? बदलाव नहीं हुआ, पुनः फिर वही रह गए जी। तो ये तो हम देख रहे हैं कि तमाम वो जो बातें हैं है ना, तो कह लीजिए कि चारों तरफ ये विकास जो नजर आ रहा है ना, क्योंकि निश्चित तौर पर आपका स्टेटमेंट में उनके विकास की चर्चा जरूर किया जाता है। तो अब क्या बाकी और रह गया है लोगों को देखने के लिए? विकास के तो ये किए हैं, हम विकास के चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर के हमको गुस्सा इस बात का था कि जनता को ठाकुर जी हमारे मंत्री जी जो थे खुश नहीं कर पाए थे, लेकिन चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में हो, हमारे गढ़वा विधानसभा के जनता के और खास करके मुसलमान भाई को बहुत अच्छा से गले लगाए। मेरे हिसाब से वो गोद ले लिए। अच्छा, मतलब कि गला लगाने का मतलब क्या हुआ? मैंने सारे प्रत्याशी तो गला लगाते हैं सर, तो फिर इनको क्यों वोट मिला? नहीं, इनमें और में जमीन और आसमान जितना दूरी पर है फर्क, उतना फर्क है। ये दिल से लगाए और कोई गाला सिर्फ लगाए। अच्छा जी, ये दिल से लगा लिए। थोड़ा देर खातिर भटक गए थे हमारे पिछड़ा जाति से, मुसलमान भाई से, लेकिन इस बार हमारे समझ से वो गोद ले लिए, और गोद लेकर के फिर से ही अपना मंत्री अपना बचा लिया। फिर ले इस बार और क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा गढ़वा में इनको जीतने के बाद? बदलाव बहुत तरह के हो जाएगा, जैसे पहले करते थे उससे कई गुना फिर आने के बाद फिर करेंगे।
सारा कुछ तो हो गया लगभग कुछ तो बाकी दिख नहीं रहा है सर। जब तक जिंदा रहेंगे जनता या हमारे मंत्री जी, जब तक विकास होते रहेगा। सर ये सब कुछ तो बन गया, टाउन हॉल बन गया, बस स्टैंड बन गया, घंटा घर बन गया, पार्क बन गया, है ना, ये समाहरणालय भवन बन गया, इको स्टेडियम बन गया, और अब क्या बनने के लिए बाकी रह गया है सर? विकास जैसे रोड है, नाली है, बहुत तरह की बात है। अच्छा, मतलब कि ये अभी टेलर है ना, अभी और बहुत कुछ देखने के लिए जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। नहीं, बहुत कुछ हमारे मंत्री जी जो बनाएंगे, जो जनता के दिमाग में नहीं है वो भी चीज बनाएंगे। मतलब अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है देखना लोगों फिल्म को। अभी बाकी है, और फिल्म इंशाल्लाह रहमान बने। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मेरा भी जिंदगी का मतलब उम्र जो है मंत्री जी के लग जाए और वो काम और करे। अच्छा सर, उनकी बेटियां जो है ये चुनाव मैदान में थी, और हम उनका बेटी सौम्या का इंटरव्यू भी हम लिए हुए थे, है ना, और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया था उसको आने से। और मतलब कि क्या कारण रहा कि उनकी बेटियां को ये चुनावी मैदान में आना पड़ा? जनता के कुछ नाराजगी से उतरना पड़ा था, और वहाँ हम मान लीजिए मंत्री जी की लड़की हमारे वो बहन बेटी है हमारी भी, और प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा कि मंत्री जी की लड़की आई हैं, तो सब कोई कदर और इज्जत किया और वोट भी दिया। अच्छा, इस बार क्या जीत के प्रति एकदम 100% आश्वस्त है आप? जीत के प्रति एकदम 100% है कि हमारे मंत्री जी जीतेंगे। क्या कारण है सर, क्या आश्वस्त होने की इतनी बड़ी क्या कारण है? जनता को गोद ले लिए। अच्छा, एक तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, एक तरफ तिवारी जी हैं, है ना, एक तरफ मंत्री जी हैं, और जिस तरीके से इनका मूवमेंट स्टार्टिंग में बड़ी खराब था, अचानक जिस तरीके से तब्दीली हुआ, बदलाव हुआ, क्या कारण रहा होगा? 19 में भी हमारे क्या बोलते हैं टाउन हॉल के मैदान में कौन, अमित शाह आए थे। अमित शाह के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, फिर भी बीजेपी जीत गया था, हार गया था। अगर मोदी जी आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर फिर बीजेपी हार जाएगा और हमारे मंत्री जी का फिर मंत्रालय फिर मिलेगा। अच्छा, फिर मंत्रालय भी मिलेगा, मतलब विधायकी ही नहीं, मैंने से दोबारा मंत्रालय, दोबारा मंत्रालय, मतलब कि गढ़वा को कह लीजिए कि लगातार मैंने मंत्री मिलते रहे। हाँ, अब गढ़वा को अपना घर समझते हैं, और इस बार जो कमी था वो हमारे मंत्री जी सुधार काफी ले लाए। अब गिलवा शिकायत उनसे जनता को नहीं होना चाहिए। आपका गिला शिकवा तो नहीं है सर? मेरा गिलवा शिकायत कुछ नहीं है। पहले कुछ था कि नाराजगी का, कि जैसे हम लोग गरीब आदमी जैसा आप नहीं पहचान पाए, आप पहचान रहे थे बाबा लोग। अचानक कैसे माने ये तब्दीली हुआ? इसलिए कि बाबा लोग के नहीं साटे ना, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि बाबे लोग ले डूबने जा रहे थे, लेकिन उनको झटकार करके जब भगाए तो मैं बहुत खुश हुआ कि अब ये चुनाव हमारे मंत्री जी निकाल लेंगे। शुक्रिया जुनेद जी। एक और शख्स हमसे जुड़ चुके हैं, गुलाब अंसारी जी। इनसे हम ये कह लीजिए कि वोटिंग से पहले हम बात किए थे, और पुनः वोट के बाद हम इनसे बात कर रहे हैं। जी सर, क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी माहौल है? बहुत बढ़िया चुनाव माहौल, बहुत बढ़िया है, इसमें शक नहीं है। मंत्री जी ठाकुर जी जीत रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ से वोट से जीत रहे हैं। पहले भी काम किए हैं, अभी काम करेंगे वो, और उनमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और मेरा भी पंचायत बहुत बढ़िया लीड से गया, 2000 से लीड करेगा बीजेपी को। चलिए, शुक्रिया गुलाब अंसारी जी। और अब हम आप सबों को बात कराते हैं प्रेम दीवाना जी से। कह लीजिए कि ये सोशलिस्ट जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कई संगठनों में ऊंचे पोस्ट पर रहे हैं, और वो तमाम जो कह लीजिए कि राजनीति और राज और समाज के बड़ी गहरी समझ रखने वाले शख्स हैं। सर, क्या लग रहा है चुनाव, कह लीजिए कि सर ये वोटिंग समाप्त हो चुका है और बस रिजल्ट आना बाकी है सर, त्रिकोणीय लड़ाई है, किसकी संभावना लग रहा है सर? देखिए, पहले तो आप जान लीजिए त्रिकोणीय लड़ाई है ही नहीं। अच्छा, त्रिकोणीय लड़ाई है ही नहीं। मित्रों, प्रेम दीवाना सर ने जो है त्रिकोणीय लड़ाई वाली बात को तो खारिज कर चुके हैं। कैसे सर? लड़ाई अगर कहा जाए तो दो ही लोग में है, और वैसे भी अगर देखेंगे तो जेएमएम का पलड़ा सब जगह मिला जुला है, तो कहेंगे तो मंत्री जी का पलड़ा भारी एकदम। सर, कोई दो सर है वो जीत रहे हैं। मतलब कि मंत्री जी रिन्यूअल दोबारा? अच्छा, ऐसा अचानक क्या हुआ सर?
अचानक कुछ नहीं हुआ, अचानक थोड़े हुआ है, काम किए हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे और कैमरा, आप यही तो मैं कहता हूँ, मैं पत्रकारों पर भी सवाल उठाता हूँ तो आप लोगों से होते हैं। आप हमारे और कैमरा करने से पहले गढ़वा की ओर कैमरा कीजिए। आप क्यों नहीं दिखाते हैं कि टाउन हॉल बना वो बना, आप उसको दिखाइए ना। बेवजह के हम लोग गरीब आदमी को परेशान करते हैं। आप विकास हुआ है, विकास को दिखाइए जनता को, क्यों हुआ, क्या है वो, आप सर लोग तो कहते हैं कि उनका निजी विकास हुआ है सर। कोई निजी विकास अगर हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो भी तो कहीं से 2 रुपये कमाते होंगे तभी ना खाते हैं, वो बिना खाए रहेंगे। आप बिना खाए हैं, कैमरा लेके चल रहे हैं, तो आपका भी कुछ दूर पैसा अर्जन है, मेरा भी अपना अलग बिजनेस है। तो लोग तो सर ये कहते हैं कि जो ये विकास पुरुष जो है सर, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, ये कह लीजिए कि जो पब्लिक का जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि राशन कार्ड, पेंशन, है ना, ये कह लीजिए कि नाली। मित्रों, पुनः हमसे गुलाब अंसारी जी बात करना चाहते हैं, क्या कहना है सर? मेरा नाम गुलाब अंसारी हुआ, घर कल्याणपुर हुआ। मेरा पंचायत में मंत्री जी रहते हैं, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि मंत्री जी फिर से आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ के वोट से अभी भी जीत रहे हैं। उन तमाम लोगों से आज जो है कि वोटिंग के बाद, मित्रों, गुलाब अंसारी जी पुनः हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना है? हम यही कह रहे हैं कि मेरा नाम गुलाब अंसारी हुआ, घर कल्याणपुर। मेरा पंचायत में मंत्री जी रहते हैं और विकास बहुत बड़ा किया है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग रिकॉर्ड तौर से मिथिलेश ठाकुर जो है जीत रहे हैं, ऐसे साकासू की कोई बात नहीं है। और जो विकास किया है, विकास के चलते जो इसको वोट मिल रहा है, और इन लोग जो जितना प्रत्याशी है अभी दोबारा उठने के लिए नाम भी नहीं लेगा, एकदम बबूरा तरीका से हारेंगे। चलिए, विकास के पक्षधर हैं और विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है जिस तरीके से, निश्चित तौर पर इस बार कोई भी बदलाव नहीं होना का संकेत है। और पुनः और मित्रों, जी सर कुछ कहना चाहेंगे इस बार पुनः? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर बोलना चाहेंगे कि चाहे जो भी विधायक हो, सांसद हो, कम से कम अपना विचार को बदले, क्योंकि जनता विचार बदलती है उस नेता को देख करके। इसलिए जो भी नेता हो अपना विचार को बदले और किसी भी भेदभाव, किसी भी जाति धर्म पर कोई भी नेता अपना काम न करे, चाहे सांसद हो या विधायक हो। मेरा समझ तो सर यही है कि कम से कम अपना विचार को बदले और क्षेत्र में रहे। और मैं समझता हूं कि गढ़वा विधानसभा में हम लोग तो खैर हैं विश्रामपुर विधानसभा से, लेकिन गढ़वा विधानसभा में विकास के आपका बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अगर थोड़ा बचा है तो और आगे आपके, हम लोग तो भाई चाहेंगे कि मंत्री जी ही बने, ठाकुर जी ही। चलिए, शुक्रिया सर। इब्रार खान जी थे, पुनः हम आपसे इनसे बात करा रहे थे। मित्रों, तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार और तमाम अपडेट्स से अवगत कराते रहेंगे मित्रों।